अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बासित। मेरे चैनल की टैगलाइन है हैशटैग टू प्रमोट माइनस वॉल्यूम। फ़िलहाल तो माइनस जो टॉपिक्स हैं या माइनस बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं उसको उजागर कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा इसमें भरपूर साथ देंगे। बहुत सारे लोगों ने इस मौजू पर बात करने के लिए कहा है और आज मैं इस पर बात करने लगा हूँ और वो है इत्तेफाक से। मौजू है इत्तेफाक से। हमारे इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी में बहुत से इत्तेफाकात होते हैं। आज मैं आपको इत्तेफाकात के हवाले से बताऊंगा कि इत्तेफाकात होते क्या हैं, इसका मकसद क्या है, हम समझते क्या हैं और ये होता क्या है। ये हमारी रोज़मर्रा की लुगत में जो है वो शामिल है और बहुत ही आम लफ्ज़ है जो हम मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कल मैं एक काम से गया हुआ था तो इत्तेफाक से रास्ते में सलीम साहब मिल गए। यानी मैंने सलीम साहब से मिलने की कोई मनसूबाबंदी यानी कि कोई प्लान नहीं किया हुआ था, लेकिन उनसे मुलाकात भी हो गई और आज ही मुझे तनख्वाह मिली है और इत्तेफाक से आज ही आप अपनी रकम लेने के लिए आ गए हैं। यानी मेरा आज आपकी रकम देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि आप आ गए हैं तो दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी जानिब क्या बात है कि आज मैं घर से निकला तो इत्तेफाक से रास्ता खुला मिला और कोई ट्रैफिक भी नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया। यानी मैंने वक्त पर पहुंचने के लिए कोई मनसूबा बंदी नहीं की थी, यानी कि कोई प्लान नहीं किया था। वो तो ट्रैफिक आज नहीं था तो मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना हमेशा की तरह आज भी ताख़ीर से आता, देर से आता। वो तो इत्तेफाक से अपने कारोबार में, तीसरी बात बता रहा हूँ कि वो तो इत्तेफाक से अपने कारोबार में कामयाब हो गया है जनाब। यानी उसने मेहनत नहीं की बल्कि तुक्का लग गया है। ठीक है, अक्सर ऐसे ही होता है और लोग ऐसी बातें करते हैं और आम तौर पर करते हैं। पहली 3 मिसालों में ये बात तो समझ आती है कि उस शख्स ने कोई मनसूबा बंदी नहीं की थी, लेकिन वो काम हो गया तो इत्तेफाक से कहने में बज़ाहिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि इस दुनिया में कुछ भी छोटा वाक़या हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, इत्तेफाकन हरगिज़ नहीं होता। जिसे हम कहते हैं कि इत्तेफाक से हो गया। हर वाक़े और हर मामले के पसे पर्दा कोई ना कोई सबब होता है। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को क़दर के साथ तख्लीक किया है। यहाँ हर शय कैलकुलेटेड है। यानी अगरचा सलीम साहब से मिलने की जो प्लानिंग थी तो हमने की ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह की कैलकुलेशन में ये बात मौजूद थी कि मेरी रास्ते में सलीम साहब से मुलाकात हो जाएगी और इस मुलाकात को करवाने के पसे पर्दा भी अल्लाह की कोई हिकमत पोशीदा हो सकती है जो हमें अभी नहीं मालूम है। हो सकता है कि राह चलते हुए या चलते होने वाली इस मुलाकात से हमारे लिए या सलीम साहब के लिए किसी चीज़ का कोई मौका अल्लाह ताला ने जो है वो रखा हो और इस मौके पर इस मौके को पहुंचना यानी कि उस वक्त पे पहुंचना जो है और बरूएकार लाना, ये अब हमारा काम है। और इसी तरह ट्रैफिक का कम होना और आपका वक्त पर पहुंच जाने वाली बात भी ठीक है, लेकिन क्या आप ज़िंदगी की इस तरह के इत्तेफाकात की बुनियाद पर गुजार सकते हैं? अपनी ज़िंदगी को इन इत्तेफाकात की बिना पर गुजार सकते हैं? इस बारे में भी ज़रूर बताइए। और जब हम हर मामले में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो इत्तेफाक से हो गया, तो ये हमारे निज़ाम यकीन का हिस्सा बन जाता है और जो लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि इत्तेफाक से एक इंसान को कामयाबी मिल गई, इत्तेफाक से उसके कारोबार में तरक्की हो गई, इत्तेफाक से उसके हालात अच्छे हो गए, इत्तेफाक से उसकी शादी अच्छे घराने में हो गई, वगैरह वगैरह की बातें होती हैं। जबकि हकीकत ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी, तरक्की, हालात अच्छे होना आपकी और मेरी ज़िंदगी में ये सब इत्तेफाक से हरगिज़ नहीं होता। अगर किसी को कामयाबी मिली है तो उसने इस कामयाबी के लिए या कामयाबी से जो पहले है कामयाबी के लिए पहले से मेहनत की होगी, यकीनन मेहनत की होगी। और अगर किसी के हालात अच्छे हैं तो उसने इसके लिए कोई असबाब अख्तियार किए थे। अगर किसी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार है तो उसके लिए अपने रिश्ते निभाने की सलाहियत पर काम किया होगा। और बिल्कुल इसी तरह हमें आखिरत में कामयाबी भी इत्तेफाक से नहीं मिल जाएगी, बल्कि हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी, दुरुस्त असबाब यानी कि सही असबाब अख्तियार करने होंगे और मेहनत भी साथ
साथ करनी होगी। याद रखिए, इत्तेफाक से एक आध बार तो कुछ हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में आपकी कामयाबी या नाकामी उन इत्तेफाकात के मरहून मिन्नत नहीं होती, बल्कि आपकी तरजीहात, आपकी चॉइसेस और आपके रोज़मर्रा के फ़ैसले आपकी कामयाबी या नाकामी पर मुंतज होते हैं। लिहाजा ज़िंदगी इत्तेफाकात के सहारे नहीं गुजारें, बल्कि वो मेहनत कीजिए जो इस कामयाबी के लिए दरकार है। जो आप हासिल करना चाहते हैं आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पर तमाम चीज़ों को बता दिया है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को फोक शो से। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।